हेलो दोस्तों। आ गया हूँ मैं स्पेस की एक और रोमांच भरी वीडियो के साथ। हमारे सौरमंडल में एक स्टार है जिसका नाम है सूरज। और इसी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उनके अनेकों उपग्रह हैं। वैसे तो सभी ग्रह का अपना अपना महत्व है, लेकिन मैं बात करूंगा अपनी पृथ्वी की, जिस पर हमारा जीवन है। पृथ्वी पर जीवन चलाने में हमारे सूरज का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता ही होगा, सूरज के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव है। लेकिन रुको, सूरज से अलग भी एक ग्रह है जिसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन तो क्या, इस पृथ्वी का भी रहना मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे सौरमंडल का सूरज से 5वें नंबर पर आता है जुपिटर, जिसे बृहस्पति या गुरु भी कहते हैं। दोस्तों, जुपिटर ही है जो अरबों सालों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता आ रहा है। इस पृथ्वी पर जब जीवन का नामो निशान भी नहीं था, तब से जुपिटर हमारी पृथ्वी की रक्षा करता आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि जुपिटर कैसे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा जुपिटर के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप समझोगे कि जुपिटर कैसे हमारी पृथ्वी को बचाता है और उसकी रक्षा करता है। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स चैनल। तो चलिए चलते हैं ब्रह्मांड के एक और नए सफर पर। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे विशाल ग्रह है। इसका मास हमारी पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा है। अगर सौरमंडल के सारे ग्रह को मिला दिया जाए तब भी इसका साइज उनसे 2.5 गुना ज़्यादा ही होगा। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जुपिटर में 1300 पृथ्वी समा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जुपिटर कितना विशाल ग्रह है। दोस्तों, वैज्ञानिक काफ़ी समय से इसकी सतह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और आज ऐसा हो भी चुका है। जुपिटर पर कई सारे प्रोब भेजे जा चुके हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। आप सबको बता दूं, जुपिटर को पृथ्वी का बड़ा भाई भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को आउटर स्पेस से आने वाले बड़े बड़े पत्थरों कोमेट से बचाता है। क्योंकि अगर यह पृथ्वी से टकरा गए तो पृथ्वी पर तबाही भी मच सकती है। और कुछ एस्टेरॉयड तो इतने बड़े होते हैं, अगर वो हमारी पृथ्वी से टकरा गए तो पूरी पृथ्वी भी डिस्ट्रॉयड हो सकती है। जुपिटर की बेसिक नॉलेज के बाद अब बात करते हैं कि आखिर कैसे जुपिटर हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय प्लेनेट है और इतना बड़ा होने के कारण इसके पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जिसकी वजह से अपने आसपास से गुजरने वाली चीज़ों को ये अपने अंदर खींच लेता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमारा सोलर सिस्टम प्लूटो के बाद ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आता है कुइपर बेल्ट और फिर आता है हॉट क्लाउड। ये जगह बहुत ही ठंडी और मिस्टीरियस है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। सौरमंडल के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून से आगे है प्लूटो, जो अब ग्रह नहीं है, और प्लूटो से आगे है कुइपर बेल्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमेट और बड़े बड़े पत्थर एस्टेरॉयड होते हैं। कभी कभी वो अपने पाथ से भटक जाते हैं और सूर्य के चक्कर लगाने लगते हैं। सूर्य की पावरफुल ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाते हैं। सूरज की पावरफुल ग्रेविटी इन्हें हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे मेन सोलर सिस्टम की तरफ खींचती है। लेकिन जब ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं तो पृथ्वी से पहले इन्हें जुपिटर के पास से गुजरना पड़ता है। और जब वो जुपिटर के पास से गुजरते हैं तो जुपिटर इन्हें अपने तेज गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी ओर खींच लेता है। जुपिटर के पास हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है, जो 40 से 70 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। किसी भी एस्टेरॉयड का 80 से 90 लाख किलोमीटर दूर तक जुपिटर के पास से गुजर कर जाना इम्पॉसिबल है। बाई चांस अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो धरती पर जीवन का पूरी तरह से नष्ट होना संभव है। बाई चांस अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो धरती पर जीवन का पूरी तरह से नष्ट होना संभव होता है। ऐसे ही एक एस्टेरॉयड जिसका नाम था शोमेकर लीव 9, जो हमारी पृथ्वी की ओर ही आ रहा था,
वैज्ञानिकों ने इस पर कड़ी नजर रखी थी क्योंकि इसके पृथ्वी से टकराने के पूरे चांस थे, लेकिन रास्ते में ही जुपिटर ने इसे अपनी पावरफुल ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच लिया और सन 1992 में ये जुपिटर से टकरा गया। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने किसी कोमेट को प्लैनेट से टकराते हुए देखा था। अगर यह हमारी धरती से टकरा जाता तो क्या होता, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। डायनासोर का अंत करने वाले एस्टेरॉयड के बारे में आपने सुना ही होगा। उसका साइज लगभग 11 किलोमीटर के आसपास था, जबकि शूमेकर लेवी का साइज 3 किलोमीटर का था, जो हमारी पृथ्वी से जीवन को नष्ट करने के लिए बहुत था। शूमेकर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हर साल हजारों छोटे बड़े धूमकेतु, कोमेट, एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल में आ जाते हैं, लेकिन जुपिटर उन्हें पृथ्वी के पास आने से पहले ही अपनी ओर खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है। जुपिटर के साइज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर जुपिटर ना होता शायद पृथ्वी का करोड़ों साल पहले ही नामो निशान मिट गया होता। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे जुपिटर कैसे हमारी रक्षा करता है, कैसे पृथ्वी की रक्षा करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।